नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। और आज बात हम करने वाले हैं पाकिस्तान की। महंगाई की मार ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर को तोड़ कर रख दिया है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, जिसका भार पाकिस्तान की आम जनमानस को सहना पड़ रहा है। और खबर इसमें ये कि बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने पाकिस्तान को खाने के लिए मोहताज कर दिया, क्योंकि बाढ़ की तबाही के बाद पाकिस्तान में प्याज 400 रुपए, टमाटर 500 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जिससे मजबूर होकर के पाकिस्तान की सरकार को अब भारत के साथ व्यापार पर अपना फैसला पलटने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्या 370 को खत्म करने पर पाकिस्तान ने जो हेकड़ी दिखाने की कोशिश की भारत को, वो खाने के लाले पड़ने पर निकल गई है? क्या बाढ़ का सैलाब आने पर ये आर्थिक मोर्चे पर फेल पाकिस्तान के कलपुर्जे इतने ढीले पड़ गए कि भारत के सामने घुटने टेकने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो गया? इसी मुद्दे पर आज हम अपनी बातचीत करने वाले हैं और पूछेंगे सवाल कि रोजी रोटी के पड़े लाले, इसलिए पाकिस्तान भारत से मदद मांगे। क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक मार झेल रहा है, और क्यों इसी वजह से सिर्फ भारत के सामने क्या पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, इस पर हम बड़ी बहस आज करने वाले हैं। चर्चा पे हमारे साथ पैनल में बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद रहेंगे और बातचीत होगी। हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। साथ ही रविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ पैनल में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही उमर अल्ताफ हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अजीम बट, पाकिस्तानी पत्रकार, वो भी मौजूद है पैनल में। साथ ही अनिल त्रिनुयायत, पूर्व राजनयिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच, आपका रुख करना चाहेंगे। जब भी पाकिस्तान के पास ऐसी परेशानियां आती है, 1 साल पहले पाकिस्तान ने कहा पूरी तरीके से हम भारत से ना आयात करेंगे ना निर्यात करेंगे, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब उनकी हालत पूरी तरीके से ढीली हो जाती है सिवाच साहब, इसके बाद पाकिस्तान घुटने टेक ही देता है। क्या अब लग रहा है, क्या इस पूरे मामले के बाद अब पाकिस्तान घुटने पर टेकने को मजबूर हो जाएगा? देखो, सच्चाई ये है कि अब सिचुएशन बहुत खराब है पाकिस्तान की। और अभी आप देखें कि 1/3 के पूरे फ्लड आ चुके हैं। 8 करोड़ के करीब पॉपुलेशन इफेक्टेड है वहाँ पर। अभी जैसे आपने बताया था, टमाटर के, प्याज के रेट 500 तक पहुँच गए हैं और खाने के लाले पड़ गए हैं, गेहूँ, राइस, सबकी कमी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें भी रियलिस्टिक होना चाहिए और अभी व्यापार पाकिस्तान जो कह रहा है करना चाहिए। तो देखो, भारत और चीन के रिलेशन अच्छे नहीं, मगर फिर भी भारत और चीन का जो ट्रेड है 100 बिलियन से, चीन का और अमेरिका का जो ट्रेड है वो करोड़, आप कहोगे 500 बिलियन डॉलर के करीब। इसी प्रकार से ताइवान और चीन। तो भारत और पाकिस्तान के अंदर ये क्या प्रॉब्लम है? आपके रिलेशन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, आपका ट्रेड तो चलना चाहिए। और आज की तारीख में सच्चाई ये है, भारत की ट्रेड से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी है और भारत जो है ट्रेड दूसरे देशों से करता है, मगर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। और अभी तो पाकिस्तान की माली हालात बहुत खराब हो गई है, क्योंकि फ्लड के कारण हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। वहां पर गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, आपके वेजिटेबल की प्रॉब्लम है, मेडिसिन की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है ऐसे समय में अंदर आपस में दुश्मनी भूल के और ये ट्रेड शुरू करना चाहिए, और भारत को भी आके खुले मन से इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इनको जो कुछ भी मदद, जैसे हमने श्रीलंका को मदद दी थी, ऐसे में हमें मदद करनी चाहिए। ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि रेसिप्रोकेट करे ना करे, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। और ऐसे में भारत जैसा देश, एक बड़ा देश है, दयालु देश है, उसको आगे आके मुझे लगता है ऐसे समय में पाकिस्तान की खुल के मदद करनी चाहिए। जी, पाकिस्तान की ही नहीं सर, लगातार जब भी भारत से ऐसी मदद की उम्मीद होती है तो भारत हमेशा आगे होता है। रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आप ऐसे केसेस हमेशा देखते रहे हैं, आप भारत और पाकिस्तान की दोस्ती, दुश्मनी और जो संबंध द्विपक्षीय रहा है, आपको उसकी जानकारी बहुत अच्छे से है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आज पाकिस्तान घुटने पर बैठ गया है तो हम मदद करने के लिए आगे बढ़ जाएं? और क्या पाकिस्तान भी इस तरीके से, जिस तरीके से आतंकवाद को सहारा देता है पाकिस्तान, क्या ऐसा लगता है कि आज हम मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देंगे तो पाकिस्तान भी हमारी मदद करेगा, पाकिस्तान में लगाम लगाने की कोशिश करेगा? क्या लगता है सर? होप पे जिंदगी और दुनिया कायम है, आशा पे, राइट। एंड हमें आशा और होप करना चाहिए कि डेफिनेटली यस, कुछ तो सुधराव होने के चांस हैं।
हो भी सकता है बिल्कुल ना हो, परंतु जैसे भी जनरल सिवाज फिनिशिंग मैंने सुना, द पॉइंट इज कि हमें बड़प्पन दिखाना भी चाहिए और हम बड़े भी हैं, राइट, लार्ज हार्टेड होना चाहिए, ह्यूमैनिटी है। ठीक है, पाकिस्तान कर रहा है जो वो कर रहा है, कब तक करता रहेगा, करने दीजिए, कभी तो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की आवाम त्रस्त हो जाएगी और भारत से रिश्ते किसी इक्विलिब्रियम पे आएंगे। मैं इक्विलिब्रियम कहता हूँ, कोई कोएग्जिस्टेंस आएंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना करते हैं, तुम खुशहाल रहो, हम खुशहाल रहते हैं, राइट ना। ऐसे में डेफिनेटली ये जिस तरह की ट्रेजेडी इस समय देखिए, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मार खाया पड़ा है इन्फ्लेशन से, पॉलिटिकली, इसके ऊपर यूक्रेन वॉर, ये वो सारा अब ये फ्लड्स, और अफगानिस्तान से कुछ आ नहीं रहा उसके पास, ईरान से कुछ आ सकती है वेजिटेबल्स वगैरह, बट ईरान ने टैक्सेस काफी ज्यादा लगा रखे हैं, राइट। तो अब यहाँ जबकि देश के करीब 3 करोड़ आबादी जिस तरह से डिस्टर्ब है टोटली, आई थिंक इंडिया को, ये आप एक ही और ध्यान कीजिए, ट्रेड हमारा 2019 से पहले पाकिस्तान से आई थिंक करीब 2 या 2.5 बिलियन था ट्रेड बायलैटरल, जिसमें से इनफैक्ट इंडिया का सरप्लस था। हम करीब 1.5-2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट हम 200-250 मिलियन डॉलर ऐसे कुछ करते हैं, तो नेट हमारे लिए पॉजिटिव था ट्रेड। अब इसको प्योर ट्रेड और नंबर्स के हिसाब से ना देखें फॉर अ मिनट, बट स्टिल वो हमें तो फायदा था ना। ओके, द पॉइंट इज कि अब आतंक को रोकना है तो लिंक करें ना हम, वी हैव टू प्रोएक्टिव होना है हमें। ठीक है, वो कहता है मेरे को ट्रेड करो, ठीक है, हम ट्रेड को लिंक कर दें कि अगर कोई आतंकी हादसा हुआ तो ट्रेड 5 दिन के लिए रुक जाएगा, बिल्कुल, ओके, अगर बड़ा हादसा हुआ तो 1 महीने के लिए रोक देंगे। मेजरेबल लिंक करके देखते हैं कि आप ऐसे बदलो। सेकेंडली, ये जो ट्रेड होगा, इस ट्रेड में इंडिया सेस लगा दे, थोड़ी कीमत ऊंची कर दे, ओके, अनियन टमाटर हम जो भी बेचें थोड़े थोड़े से महंगे करके ही बेचें चाहे, ये जो एक्स्ट्रा सेस हम लगाएं, ये सेस सरकार कलेक्ट करके हमारी इंडियन आर्मी के वेलफेयर फंड में डालती जाए। जी सर, हम कंडीशंस तो लगा देंगे सर, लेकिन जो पाकिस्तान की हमेशा पलटी मार नीति रहती है, जैसे पहले भी इमरान खान ने 1 साल पहले कहा कि हम भारत के साथ आयात निर्यात कुछ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन जब वो सत्ता से आउट हुए तो उन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन इस नीति से तो पूरी तरीके से बायलैटरल रिलेशंस चल नहीं पाएंगे। हमारे साथ अनिल त्रिनुयायत, पूर्व राजनयिक भी इस वक्त मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि पहले भी ट्रेडिंग किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच होती रही, और जब मामला आतंकवाद का आया तो क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले उमर अल्ताफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, उनसे कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं। उमर, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है? आपसे ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल वहां कैसी स्थिति है, इसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाए। देखेंगे, फ्लड्स ने तकरीबन 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है, और ये रिसेंट हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक डिजास्टर है जिससे पाकिस्तान को काफी मुश्किलात का सामना है। $10 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी और काफी स्ट्रगल कर रही है। और जिस एरिया में फ्लडिंग हुई है साउथ पंजाब में और सिंध में, वो पाकिस्तान की फूड मार्केट है जहाँ से मेजर क्रॉप्स आती हैं, तो वो क्रॉप्स काफी इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस का खतरा है, और काफी जो अभी आइटम्स की प्राइसेस हैं काफी महंगी हो गई। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत से ट्रेड रिवाइव करने का प्रपोजल दिया है, खासतौर पर फूड आइटम्स की बात उन्होंने की है। अब देखते हैं भारत तो प्रपोजल को कैसे रहता है, क्योंकि दोनों साइड्स का इस बारे में रद्द होना जरूरी है इससे पहले कि ट्रेड शुरू हो। भारत का रिस्पांस देखते हैं कि भारतीय सरकार जो है इसको किस तरह देखती है। अगर भारत करता है तो ये एक अच्छा जेस्चर होएगा और इससे ताल्लुकात में बेहतरी आ उमर, अच्छा जेस्चर तो जरूर होगा, और भारत ने कभी भी पाकिस्तान की मदद में हम कभी पीछे नहीं रहे, भारत सरकार कभी पीछे नहीं रही, लेकिन परेशानी हमेशा पाकिस्तान की तरफ से रही है। अजीम भट्ट, पाकिस्तानी पत्रकार, एक और हमारे साथ पैनल का हिस्सा है। अजीम, चूंकि जिस तरीके से उमर अब तक बता रहे थे कि वहाँ क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, नींबू 400 रुपये किलो, और पर पीसेस भी अगर मिलने लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और जिस तरीके से पाकिस्तानी आवाम ही वहाँ सरकार के खिलाफ है, इस वक्त भारत की कितनी ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत में भारत सामने आता है, हाथ बढ़ाता है, तो पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, आतंकवाद का खात्मा। क्या पाकिस्तानी सरकार, क्या पाकिस्तानी आवाम इसका समर्थन करेगी? क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच जी। और देखें, बात यह है कि
महंगाई की जहाँ तक बात है ना, तो उसका हल अभी हाल में नज़र आएगा कि आईएमएफ से हमारा जो ग्रांट है वो मंजूर हो गया है और उससे बहुत सा फ़ायदा होगा कि प्राइसेस कम होंगी और आवाम जो है वो स्टेबल होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक कुदरती तौर के ऊपर जो है वो हमारे पे एक आ गया आफत कह लीजिए कि जहाँ पर हमारी मईशत और इकोनॉमी जो है वो आ गई बहुत ज्यादा जो है वो खतरे का उसको सामना था। वहां पर हमने देखा कि एक कुदरती आफत आई और सैलाब ने हमें तकरीबन जो है वो करोड़ों डॉलर का जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो इस तमाम मामले के अंदर अब हमें ना सिर्फ भारत बल्कि तमाम ममालिक की मदद भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम जैसे जो डेमोक्रेटिक लोग हैं वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि भारत हो या चाइना हो या अफगानिस्तान हो, ट्रेड कभी बंद होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की एक जो है वो ट्रेडिंग इश्यूज हैं और मुज़ाकरात जो है और मुफाहमत जो है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए और वो चलती रहनी चाहिए। जो आपके मुद्दे हैं, आपके एतराज़ात हैं या हमारे एतराज़ात हैं, उनको जो है वो डील करना चाहिए। ये ट्रेड बंद करने से नुकसान आम बंदों को होगा, वो आम हिंदुस्तानी हो या आम पाकिस्तानी हो। बिल्कुल, ये ये हमारे बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये बात 400-500 सही लोग है और आपके यहाँ वही बैठे हैं, बात 400-500 सीज लोग फायर पे हमारे भी यहाँ लागू बैठे हुए हैं। होती है इन अजीम। लोगों ने दोनों जी ममालिक के अजीम दरमियान जो है साहब, वो यही ताल्लुकात बात को सीज बढ़ा फायर के पे भी दोनों लागू होती है आवाम जिसके आपस बारे में में भारत बार बार दोनों कहता है। आवाम मेजर आपस में बैठ जनरल के AK ये सिवाच भी दोनों एक हमारे दूसरे से साथ हैं। मिलना चाहती है, ट्रेड करना जी, चाहती है, मैं बात करना चाहती है, भट्ट साहब मैं कल्चर आपके पास वापस आऊंगी। मेजर जनरल AK सिवाच है। सर, आपने इन पूरे मामलों को पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन हो या चाइना के साथ हमारे रिलेशन हो, इन बायलैटरल टॉक्स का आप हिस्सा रहे होंगे, आपने बड़ी करीब से इसको देखा होगा। और क्या लगता है अगर भारत इस बार इस दिशा में कदम उठाता है, जिन चीज़ों को पाकिस्तान ने रोका, आयात निर्यात पे उन्होंने पाबंदी लगाई, जिस वक्त इमरान साहब सत्ता में थे उस वक्त इस चीज़ पर मुहर लगाई गई कि हम आयात और निर्यात नहीं करेंगे भारत के साथ। अब क्या लगता है सर, अगर बायलैटरल टॉक के जरिए ये चीज़ और आगे आती है और अगर हम ट्रेड में डील करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो भारत को फ़ायदा जिस भी तरीके से हो, लेकिन आपको क्या लगता है क्या कंट्रोल, आतंकवाद पे कंट्रोल, और जिसकी बात जाहिर है भारत सरकार ज़रूर आगे रखेगी, वो करने में हम सक्षम रह पाएंगे? तो देखो, ये तो सच्चाई है कि भारत बार बार एक चीज होता रहा है कि देखो, भारत रिलेशनशिप चाहता है पाकिस्तान के साथ अच्छे हों, मगर ट्रेड एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि ट्रेड भी हो, टॉक्स भी हो और टेररिज्म साथ चले, क्योंकि आप टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो आप देते हैं जम्मू और कश्मीर में, इसका जब तक आप भेजना बंद नहीं करेंगे तो हमारे रिलेशन आपके साथ नॉर्मल नहीं हो सकते, और ये सच्चाई है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि तो ट्रेड वाली जो चीज़ है, जो हम भारत और चीन के साथ भी, चीन के, अमेरिका और ताइवान के, चीन के साथ भी, तो ट्रेड में ज़्यादा फर्क नहीं, पर ट्रेड चलना चाहिए। पर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन वो ऐसे हैं नहीं, काफ़ी अलग हैं, क्योंकि इसके अंदर अवाम भी शामिल हो जाता है। तो ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर टेररिज्म के ऊपर टैप पे बंद नहीं करता पाकिस्तान। देखो, ये सच्चाई है कि फरवरी 2021 में सीज फायर हो गया, दोनों देश मान रहे हैं, इससे दोनों देश के अवाम को बहुत फायदा हुआ है, जम्मू और कश्मीर में भी और वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि देखो, ट्रेड अगर नहीं हो रहा, भारत को कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 25 गुना इकोनॉमी है पाकिस्तान से। भारत के ट्रेड दूसरे देशों से चले हुए हैं, आज की तारीख में अमेरिका से चले हुए हैं, रूस से चले हुए हैं, साउथ कोरिया से, इसराइल से, बहुत ज्यादा ट्रेड है, और हम दूसरे नेबरों से भी कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान को बहुत फर्क है, क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए फर्क है क्योंकि भारत से उसका डिस्टेंस बड़ा कम है और रोड से सारा सामान आ सकता है। अगर ट्रेड होता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को, उसके अवाम को। ये समझना चाहिए पाकिस्तान को भी। और ये देखें, एक ऐसा देश है भारत और पाकिस्तान जिसकी ट्रेड में कमी आई है, जो पहले आज से 10 साल था उससे वो घट के अभी $2 मिलियन के करीब रह गया था, और वो भी अभी बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ऐसी हालात हैं आपके, आप टूटने के कगार में, फाइनेंशियली आप बहुत बुरी हालत में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और ऐसे में अगर आप टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भारत के साथ ट्रेड होना मुश्किल है। बिल्कुल, और हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं सर कि अगर बायलैटरल टॉक्स तभी हो जब आतंकवाद की जो कमर है वो तोड़ने की कोशिश खुद पाकिस्तान भी करे। जी,
उमर भारत अल्ताफ को है मदद हमारे करनी साथ, चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तानी पत्रकार हैं। उमर, चूंकि जिस तरीके से हम मुद्दों को उठाते हैं, आप भी जाहिर है अपने स्टूडियो में इन मुद्दों को उठाते होंगे, ऐसे में भारत के जो तरफ है वो चैनल्स की भी जो दिशा होती है बड़ी अलग होती है भारत के लिए। लेकिन अब जिस तरह के बायलैटरल टॉक्स की बात हो रही है, जो कि जाहिर है पहले भी थी, क्या वहाँ पे चीन, चूंकि चाइना के काफ़ी करीब रहा है और कहा जाता है कि चाइनीज़ चीज़ें वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्या ऐसी कभी बातचीत पैनल में भी नहीं होती, या फिर सरकार तक कि चाइना की मदद ले ली जाए, या फिर डर है कि वहाँ की भी हालत कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भारत, ये तो भारत की विलिंगनेस है कि अगर वो ट्रेड करना चाहेगा, जबरदस्ती तो भारत को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान को चीजें बेचे या जो हमारी जरूरियात है पूरी करे। ये तो एक ऑफर है, वंस इन जनरेशन ये कैलेमिटी आई है। ये कैलेमिटी दुनिया के किसी मुल्क में भी आ सकती है, अल्लाह ना करे ये भारत में भी आए या किसी और मुल्क में भी आए। तो ऐसी, ये तो बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मल नहीं है, उसमें ये ऑफर है। अब ये अगर भारत अगर इसको ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, वरना पाकिस्तानी सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और मुल्क से ट्रेड की बात करनी लेकिन पड़ेगी। उमर, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास कुछ और ऑप्शन है भी भारत से इस बायलैटरल टॉक के अलावा? कि आपको ऐसा लगता है कि अगर भारत मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान का काम चल जाएगा? डू यू थिंक सो? आपको ऐसा लगता है? नहीं, आसानी से तो नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफ तो नहीं तकलीफ तो थोड़ी होएगी, मगर कोई और ऑप्शंस तो निकल जाते हैं। मगर अब ये देखना ये है कि भारत इस ऑफर को किस तरह लेता है। अब जिस तरह जनरल साहब ने बात की, सीज फायर जो है तकरीबन 1.5 साल से इंटैक्ट है। फरवरी 2021 में जो सीज फायर हुआ एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान, उसकी वायलेशंस कोई नहीं हुई। तो एक अच्छी फिजा तो है। अभी पाकिस्तान और भारत का 2-3 दिन पहले क्रिकेट मैच था, तो जो इस तरह आपस में क्रिकेटर्स जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि अवाम के अंदर उस तरह नफरत है पाकिस्तान और भारत के अंदर। अब राजनीति आड़े आ जाती है। भारत में भी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हुकूमत में है, तो उनको एक नैरेटिव एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम नैरेटिव सूट करता है। अगर वो अपनी सियासत को थोड़ी पीछे रखकर अवाम की वेलफेयर सोचें, तो दोनों ममालिक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, रुविंदर सचदेव साहब का रुख करना चाहेंगे। सचदेव साहब, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ जानकार हैं, ऐसे मामले कोई पहली बार नहीं है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में आए होंगे। जब पहले ऐसे मामले होते रहे तो क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सरकार ध्यान में रखती है? और अगर भारत सरकार अगर इस मामले में आगे बढ़ता है तो क्या वो अहम मुद्दे होने चाहिए जो सामने रख देने चाहिए पाकिस्तान के, कि देखिए साहब, अगर होगा तो ये होगा, हम तभी व्यापार में हाथ आगे बढ़ाएंगे? क्या वो अहम मुद्दे होने चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली पहली बात तो ये है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि भाई देखिए हमारे पास ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि आपके यहाँ इस तरह के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं पीओके में या जहाँ भी हैं आपके, वहाँ पर इतने बंदे ट्रेन हो रहे हैं आपके। हमें ये इंटेलिजेंस हमारे पास ये भी है कि यहाँ भारत के अंदर कितने आ रहे हैं इत्यादि। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आपका जो की पॉइंट, इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था क्या हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत कहता है कि टेरर बंद करो। रियलिटी में देखो पाकिस्तान कितना कर लेगा। सरकार भी चाहेगी, नहीं चाहेगी, कुछ खाना पूरी करेगी, ये वो, कैसे हम इसको रिड्यूस करें, उस पर एम्फेसिस रहना चाहिए। बट क्यों नहीं एक ब्लू स्काई थिंकिंग करते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये गारंटी करे कि एक डेली प्रोग्राम बनेगा 30 मिनट का जो पाकिस्तान टीवी पे चलेगा, विच विल हैव अ प्रोग्राम कि भाई भारत से रिश्ते अच्छे क्यों होने चाहिए हमारे। डेली प्रोग्राम चला है पाकिस्तान अपनी टीवी पे। चलिए, ये तो सर आगे की बात होगी। बिल्कुल नहीं, आगे की बात देखिए प्रैक्टिकल। आई मीन आपको नहीं सर, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि अगर भारत मदद कर रहा है तो पाकिस्तान को ये चीज़ स्क्रीन पर जरूर लेकर आनी चाहिए, ताकि पता चले कि भारत सरकार जो है किस तरीके से पाकिस्तान की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त भारत की मदद की ज़रूरत है। ईजी भी यही है। हमारे साथ सिवाज साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, जिस तरह की अभी ट्रेड की जो बातचीत हो रही थी और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई, आप लगातार देख रहे हैं कि वहाँ से आतंकवादियों को वहाँ से कैप्चर किया जा रहा है, गोला बारूद बरामद किया। 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे थोड़े दिनों के लिए विराम लगा, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से वहाँ के हिंदुओं के साथ बर्ताव होना शुरू हो गया, क्या आपको लगता है कि बायलैटरल टॉक्स में अगर ट्रेड
को लेकर के आगे बढ़ता है भारत, तो आपको लगता है कि क्या वहाँ मामला शांत हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये कि भारत सरकार अगर ये फैसला करता है कि पाकिस्तान की मदद की जाएगी, जिस भी तरीके से हो मदद की जाएगी, तो क्या लगता है कि बायलैटरल टॉक से वहाँ जो इस वक्त स्थिति हो रही है अभी पिछले कुछ दिनों से, उस पर लगाम ज़रूर लगेगा? क्या लगता है आपको? हाँ देखो, सच्चाई ये है, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत के साथ रिलेशन अच्छे हों, मगर क्या पाकिस्तान की आर्मी को करने देगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप देखें, अब कुछ एक जब से शहबाज शरीफ ने बोला कि भारत के साथ उनके रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, आप देखें कि कितनी घटनाएं हुई इन्फिल्ट्रेशन की, कम से कम 7 से 8 घटनाएं अभी हुई लास्ट 3-4 दिन में। इसका मतलब जो पाकिस्तान की आर्मी है वो नहीं चाहती भारत के साथ रिलेशन अच्छे हों, और वो आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रही है। वो समझ रही है कि इससे पहले बर्फ पड़े, अगले 3-4 महीने का गैप है, और क्योंकि हमारे इलेक्शन होने हैं अगले 5-6 महीने में जम्मू कश्मीर में, तो वो आतंकवादी भेज रहे हैं ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ी अड़चन है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को इम्प्रूव करने की। जो हमारे गेस्ट थे पाकिस्तान से, वो कह रहे थे कि भारत के अंदर, देखो भारत तो पहले से ही हरदम आगे बढ़ता है। जब हमने पठानकोट किया तो आपने उंगली कर दिया। भारत हरदम रिलेशन अच्छे करना चाहता है। भारत की ये प्रेजेंट गवर्नमेंट तो इतनी ज्यादा काबिल है अच्छे रिलेशन करने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं चाहती, वो आतंकवाद का सहारा लेती है, आतंकवाद भेज रहे हैं। आप कैसे कर सकते हो कि एक तरफ टेररिज्म करते रहो और दूसरी तरफ हम बात करते रहे? ऐसा होना नामुमकिन है। और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आज फाइनेंशियल कंडीशन है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी खराब है, उस हालात में अगर वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन करेंगे तो फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं ये नहीं करता कि जो अभी नेचुरल क्लैमिटी आई है, जो फ्लड्स आए हैं, इसमें तो भारत को बिना सोचे समझे मुझे लगता है उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन है। भारत एक बड़ा देश है, भारत ने श्रीलंका की मदद की। ऐसे में अब के समय जब कि वहां पर 1/3 पॉपुलेशन के अंदर मारामारी है, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे साउथ पंजाब है, आज फ्लड से डूबा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, वहां पर खाना पीना, फ्यूल और आपकी दवाइयों की कमी है। ऐसे में मुझे लगता है भारत को खुले मन से उनकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे टाइम में। मगर ट्रेड तभी होगा जब वहां से आतंकवाद आना बंद हो जाएगा। और भारत भी, बिल्कुल सर, भारत भी इसी चीज की मांग आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही करता जा रहा है। लेकिन बायलैटरल टॉक्स का फायदा कितना हो पाता है, और इस बार अगर भारत पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो क्या कुछ फायदा होगा भारत को, ये देखने वाली बात होगी। अजीम भट्ट, आपका रुख करना चाहेंगे। सिवाज साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, बायलैटरल टॉक अगर संभव होता है और ये ट्रेडिंग अगर संभव हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार जो है और आपकी आवाम इस आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने, पूरे खात्मा में उनका रोल अहम होगा? क्या आवाम भी सपोर्ट करेगी? देखिए, बात बड़ी सादी सी है कि एक तो मेरी वॉइस जो है वो बार बार रिवर्स हो रही है, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा ये कि आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि बिल्कुल अगर ट्रेड जो है वो हो जाती है, उससे पाकिस्तान की आवाम को तो बहुत फ़ायदा है। और इससे पहले हमारे पैनलिस्ट बात कर रहे थे, वो उनकी बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान को की ट्रेड या हिंदुस्तान के मामला पहले से बहुत अच्छे हैं, उनको हमारी ट्रेड से इतना फ़ायदा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को ट्रेड से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात याद रखिए कि अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अगर पाकिस्तान मजबूत होता है तो ये रीजन मजबूत होगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये रीजन मजबूत होगा। अजीम भट्ट साहब, ये बात समझने की हमें जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान सरकार को समझने की जरूरत है कि अगर ये रिलेशन मेंटेन होते हैं तो इससे सिर्फ हमें फायदा नहीं, उनको भी फायदा होगा। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम बैक। भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंगाई की मार ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, जिसका भार पाकिस्तान की आम जनमानस को सहना पड़ रहा है। और खबर ये भी है कि बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने पाकिस्तान को खाने तक के लिए मोहताज कर दिया है, क्योंकि बाढ़ की तबाही के बाद पाकिस्तान में प्याज 400 रुपए, टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे मजबूर होकर पाकिस्तान की सरकार को भारत के साथ व्यापार पर अपना फैसला पलटने को मजबूर होना पड़ा। तो क्या 370 को खत्म करने पर पाकिस्तान ने जो हेकड़ी दिखाने की कोशिश की वो खाने के लाले पड़ने पर निकल गई है? क्या बाढ़ का सैलाब आने भर से आर्थिक मोर्चे पर फेल पाकिस्तान के
कर पुर्जे निकल गए हैं। क्या भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है पाकिस्तान? और इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस इस वक्त कर रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान से कि क्या पाकिस्तान अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गया? हमारे साथ लगातार गेस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। रविंदर सचदेव साहब, विदेश मामलों की जानकारी, वो हमारे साथ पैनल का हिस्सा है। सचदेव साहब, आपसे आपका रुख करना चाहेंगे। जैसे हम इससे पहले भी बातचीत कर रहे थे, इस चर्चा में हमने बातचीत की और हमने सवाल पूछा था पाकिस्तानी पत्रकार से, उमर साहब से, कि क्यों आखिर चाइना की मदद नहीं ले रहा पाकिस्तान? क्योंकि अगर जब भी भारत की बात होती है पहले वो बात करते हैं, फिर बातों से मुकर जाते हैं, तो इससे तो बेहतर है कि चाइना से मदद ले लें वो। जी हाँ आमिर, दैट कैन बी सेड, बट लेट्स गेट रियल। ओके, इस समय पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, पाकिस्तान मदद मांग रहा है। चीन दे या जो कुछ करे उसे अलग रखिए, मेरा विचार ये, हम पीछे का कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप पाकिस्तान सरकार को बोलते हैं कि आपके आतंक के कैंप है, वो बोलती है नहीं है हमारे। हम बोलते हैं आप टेरर प्रमोट करें, बोलते हैं नहीं करते। तो पीछे का हम कुछ साफ नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज गोइंग अहेड। पाकिस्तान को ठीक है अभी हम मदद दें, और पाकिस्तान को बोले आप आज के बाद पूरी कोशिश करो कि आपके यहाँ से जो आतंक भारत की तरफ आ रहा है वो रोका जाए। ओके, कोऑपरेटिव स्पिरिट में बोले पाकिस्तान को कि आज के बाद कोई आतंक आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए जो हमें लगे आपकी तरफ से आ रहा है। आप पूरा प्रयास करो। पाकिस्तान को ये तो कमिट करना चाहिए कम से कम, फिर आगे बिहेवियर देखते हैं इनका। अगर आज हम बोलेंगे कि हम आपको मदद करते हैं पर आप ये 50 आतंकी कैंप हटा दो, क्या आप सोचते हैं पाकिस्तान सरकार मिलिट्री करेगी? ये वो तो एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। बिल्कुल है ना, कि हम आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे कैंप्स हैं, वो तो मानेंगे थोड़ी। तो बिल्कुल, वो पहले मान ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, पहले वो यही मान लें कि वो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। सिवाज साहब, आपकी इस पे प्रतिक्रिया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हम MOU साइन करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत और पाकिस्तान के बीच साइन होती है। अगर ये ट्रेडिंग होती है और ऐसी किसी MOU पर मान लीजिए कि हस्ताक्षर कर भी दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा? क्योंकि जैसे हिस्ट्री रही है, आज़ादी से 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री तो उनकी हमेशा बहुत खराब रही। क्या लगता है सिवाज साहब, क्या कुछ हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो दो क्वेश्चन थे। आपने एक पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या पाकिस्तान चीन की मदद ले सकता है। देखो, चीन ने तो कोई किसी देश की मदद नहीं करती। देखो चीन ने क्या किया श्रीलंका में, श्रीलंका से ट्रैप में डाल दिया, 99 ईयर्स के लीज पे ले लिया, वन टोटा, और जब वहाँ पर हालात खराब थे तो उसको पलटा झाड़ दिया। वहाँ श्रीलंका के हेल्प करने कौन आया? भारत आया। भारत ने $4.2 बिलियन दिए उनको, खाना पीना और उनके लिए जो फ्यूल के लिए पैसे, मेडिसिन के लिए। तो सच्चाई है, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि चीन आपको डेप्ट ट्रैप में डालेगा, आपका जो ग्वादर पोर्ट है वो भी लीज मिलेगा, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए जो एक कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की बजाय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। अभी बात आई आपने कि पाकिस्तान को है, जब तक देखो आतंकवाद पे वो अपने नसर नहीं कम करेंगे, या ये पहले तो वो यही मानने को तैयार नहीं है कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी वहां पर पन रहे हैं। 10,000 के करीब अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं और लैस हैं वो अमेरिकन हथियारों से, M4 और M16 राइफल से, और उनको भेजने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी कश्मीर घाटी के अंदर 100 से 125 आतंकवादी रह गए हैं। लीडरशिप हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद की कंप्लीटली खत्म हो गई, ना इनके वेपन है, ना अम्यूनिशन है, इनका मोरल डाउन है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि फ्रेश जो है टेररिज्म किया जाए, फ्रेश टेररिस्ट भेजा जाए, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो मानते ही नहीं कि हमारे पास आतंकवादी हैं, हमारे पास कैंप है, हम आतंकवादियों को मदद करते हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, जब तक आप ये बंद नहीं करेंगे, तो भारत कैसे आपके साथ रिलेशन अच्छे रख सकता है? भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा है, टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसको समझेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तान आज टेररिज्म का खुद विक्टिम है। मगर मैं उनसे पूछता हूँ, ये टेररिज्म क्रिएट किसने किया? आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आप बात करते हैं, वो पैदा कैसे हुआ? वो तो आपकी नीतियों से पैदा हुआ। आप गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करते हैं। जो टेररिस्ट भारत में भेजते हैं उनको आप गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद। जो टेररिस्ट आपके अगेंस्ट हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको आप बैड टेररिस्ट बोलते हैं। जब तक आप ये फर्क बंद नहीं करेंगे, जब तक ये आतंकवाद को पनाह देना नहीं बंद करेंगे, पाकिस्तान की हालत ऐसी रहेगी। भारत पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते जब तक टेररिज्म का साथ पाकिस्तान नहीं छोड़ता। ये समझना चाहिए पाकिस्तान को। और आने वाले समय में
पाकिस्तान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर वो टेररिज्म के साथ ऐसे पलता रहा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। 1960 में पाकिस्तान का जीडीपी बहुत अच्छा था, आज की तारीख में उनका जीडीपी देखें, उनका इन्फ्लेशन रेट देखें, उनकी इकोनॉमी देखें कहां पर पहुंच के टूटने के कगार पे है। ये 2 महीने पीछे हैं श्रीलंका से। जो हालात श्रीलंका की आज है वो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। उसकी वजह है आतंकवाद। जब तक ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अपने जी उमर अल्ताफ साहब, सिवाज साहब जो बात कह रहे हैं बहुत अहम बात है, बहुत बड़ी बात है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे, और आपको क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान आवाम इसके खिलाफ, इसके विरोध में अब सड़कों पर है, आपको क्या लगता है कि आतंकवाद की अगर कमर खुद पाकिस्तान ने नहीं तोड़ी तो आवाम को बहुत नुकसान हो जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, कितना इत्तेफाक रखते हैं सिवाज साहब के इस बयान से? देखिए, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं वो भारत की पॉलिसीज के वजह से हैं। जो उधर एक मिलिटेंसी है या जो भारतीय सरकार और भारतीय फौज के खिलाफ एक नफरत और स्ट्रगल है, उधर के हालात से हैं। आपने उनकी सारी लीडरशिप, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उनको जेलों में डाला और उनके साथ जो सलूक किया तो उधर, और हुर्रियत के साथ जो आपने किया, जो मीर भाई उमर फारूक को अंदर रखा, यासीन मलिक को आपने सजा दे दी, तो उसके खिलाफ अवाम में एक नफरत है। और ये देखें, मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान पे ये सारा डाइवर्ट करते थे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। जो बुरहान था वो था ना, कश्मीर का ही रिहायशी था। जो पुलवामा पे जिसने हमला किया भारतीय फौज पे, आदिल अहमद डार लड़का, वो भी कश्मीर का ही था। तो ये कश्मीर के नौजवान कश्मीर का था लेकिन भारत का हिस्सा नहीं था या भारतीय ही था। इस बात को आप कहते हुए आप क्या दावा पेश करेंगे, और आपको कैसे पता कि वो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं था? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपनी सैनिकों, हमारी अपनी सेना के खिलाफ, हमारे अपने लोग उसके विरुद्ध खड़े हैं? ये तो आप कह रहे हैं सर, इसका प्रूफ क्या है? दावा आप इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं, क्या आप इसका प्रूफ दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं थे, वो भारतीय थे? उमर साहब जी, आर्टिकल 370 के बाद जो एक नफरत फैली है कश्मीर में, हालात कंट्रोल में तो नहीं है। आपने उधर 8-9 लाख फौज उतारी हुई है, लोगों को मजबूर किया हुआ है, उठा लेते हैं इलेक्शन, उधर सरकार कोई है मजबूर नहीं है। उमर अल्ताफ, मैं आपको बता दूं कि पहली बार वहां शान से हमारा तिरंगा लहराया है। उमर अल्ताफ, हमने किसी को मजबूर किया, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा है। एक्चुअली हिस्सा बोलने की भी जरूरत नहीं है उमर अल्ताफ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कश्मीर को एक जेल बनाया हुआ है, तो नफरत तो बढ़ेगी ना उधर के नौजवानों में। सिवाज साहब, मैं चाहूंगी कि उमर अल्ताफ के इन बातों का जवाब आप दीजिए। मेरे से बेहतर आप समझ रहे होंगे इस पूरे मामले को, और आप बताइए जो बात उमर अल्ताफ इस वक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीरी जो नागरिक है वो हमारी वजह से परेशान है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से लोग स्पॉन्सर किए गए। सिवाज साहब देखो, सच्चाई ये है, जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है, आज जम्मू एंड कश्मीर तरक्की की तरफ जा रहा है, अमन और तरक्की आ रही है। रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म, जो वहाँ पर रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है, और आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए हैं। अभी वहाँ पर नॉर्मल जो असेंबली इलेक्शन होने हैं, डिलिमिटेशन की प्रोसेस चली गई। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजली, पानी, सब कुछ है। आजकल आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर भारत का नंबर 2 या 3 स्टेट बन के उभर रहा है। वहां पर अमन शांति, टेररिज्म पे बिल्कुल खत्म, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल हो नहीं रही, क्योंकि जो आतंकवादियों को पैसा दे के ये पत्थर पाता था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज की तारीख में वो हिस्ट्री है। जो रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में ये पाकिस्तान की ISI कराना चाहती थी, वो बिल्कुल बंद है। आज देखें आप POJ में क्या हो रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पर बिजली 18 से 20 घंटे नहीं आती है, वहां पर लोगों को पे और पेंशन नहीं मिली। वहां पर आवाज आ रही है वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो कारगिल बटालियन के साथ मिलना चाहता है। सच्चाई ये है, इनको समझना चाहिए। आज तो भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर अमन शांति और एक डेवलपमेंट का दौर चला हुआ है। जब वहां पर OIC की मीटिंग चल रही थी इस्लामाबाद में, तो सऊदी अरेबिया और UAE की जो डेलीगेशन थी वो श्रीनगर में आई थी। वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या वो मूर्ख हैं कि अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे? सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को रियलिटी समझनी चाहिए कि भारत का जो जम्मू और कश्मीर है
वो भारत का हिस्सा ही है, और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो इनलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान का, और जो भारत के अंदर तरक्की हो रही है वो आपसे देखी नहीं जा रही। आज आपके लोग जो हैं वो सड़कों पे आए हैं, वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो असलियत देखें, शीशा देखें, हो क्या रहा है। आज अमन, शांति, डेवलपमेंट का दौर है जम्मू और कश्मीर में। लोग बहुत खुश हैं, लोग चाहते हैं शांति हो। और इस बार जो 15 अगस्त को जिस प्रकार से भारत का झंडा फहराया है, जिस प्रकार से बच्चे स्कूल के आके जिन्होंने भारत के एक प्रकार से जो आपका दिखाया, मुजाहरा किया है, किस प्रकार से वहां डेवलपमेंट हो रही है, वो काबिले तारीफ है। ये अजीम भट्ट पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे पैनल, बिल्कुल सिवात सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये बात पाकिस्तान को समझनी बहुत जरूरी है। और चूंकि अब तो वक्त भी आ गया, अजीम आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, घुटने तो टेकने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि आप आतंकवाद पर लगाम लगाइए, आप आतंकवाद को प्रोत्साहित मत कीजिए। लेकिन आप हमारे पैनल में भी बैठकर कह रहे हैं कि कश्मीरी जो हमारे अपने लोग हैं वो हमसे परेशान है। लेकिन सच्चाई तो ये साहब कि वो आपसे परेशान है। हमारे कश्मीरी लोग, जिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, वो पाकिस्तान से ग्रस्त है। हम परेशान हैं आपसे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? आपको लगता है कि पाकिस्तानी सरकार अब उसे घुटने टेक देने चाहिए? देखें, बात ये है कि मैं पहले तो इस तमाम मामलात पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आपने छेड़ा ही है तो फिर सुन लीजिए। मैं चाहूँगा कि तहम्मुल से आप सुने कि इस वक्त इस पूरे रीजन में, दुनिया में अगर किसी ने साबित किया है कि टेररिज्म इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम कोई करता है तो हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान ने किया। क्यों? हमने सबूतों के साथ किया। वो इस तरीके से किया कि मुबारक हुसैन पटेल नाम का जाली बंदा बुला के आपने ईरान के जरिए बलूचिस्तान में भेजा। वो कुलभूषण यादव आज भी हमारी तहवील में है, हिरासत में है, जो आप लोग प्रॉक्सी वार करते हैं इस पूरे रीजन के अंदर। हमारा कोई बंदा आपके पास मौजूद नहीं है, ना आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हुए हैं। हमारा मुद्दा गया हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अभी श्रीवास्तव साहब यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरे साथ और भी डिबेट्स में बैठते हैं ये, ठीक है, इनको तमाम मामला पता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं। इनको नहीं पता है कि 1948 की जो है वो यूएन की जो है वो ये करारदाद है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। वो कह रहे हैं डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, यूएन को नहीं मान रहे हैं ये। मतलब कमाल की बात है कि आप यहाँ पे बैठ के इतने बड़े ओहदे पे बैठ के, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के आप हिपोक्रेसी से काम ले रहे हैं। यूएन की करारदाद मौजूद है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया, और इसके 3 फरीक है, एक कश्मीर, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। दूसरी बात, हम कश्मीर की बात ना भी करें, मिसाल के तौर के ऊपर हम छोड़ देते हैं कश्मीर को, आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? शर्जील इमाम का आपने नाम सुना होगा, हमने सुना है शर्जील इमाम का नाम। आपने शर्जील इमाम के साथ क्या किया? जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ आप लोग क्या करते हैं? आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी है। मतलब कमाल बात कर रहे हैं आप। इस वक्त हालात हो रहे हैं रीजन में, हर किसी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर तानातशनी करेंगे तो आपका भी माजी या आपका भी अजीम साहब, अगर भारत विरोधी नारे लगाए जाएंगे, वो कहीं के भी, कहीं का भी कॉलेज हो, कहीं का भी इंस्टीट्यूट हो या संसद हो, तो वहां उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने कोई फोर्सफुल जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ कुछ नहीं किया। इस बात की जानकारी, और चूंकि आप सिवात साहब का नाम ले रहे हैं तो आपने ये इन बातों को पढ़ा होगा, जिन जिन इंसिडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं आपने पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा। रुविंदर सचदेव साहब, आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे? अजीम भट्ट जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और भारत हमेशा पाकिस्तान के विरोध में आगे आता रहा, आतंकवाद भारत की तरफ से रहा, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं एक छोटी सी बात करूंगा या शायद बहुत बड़ी बात करूंगा ओवरऑल। देखिए, हर देश परफेक्ट नहीं है, कोई देश परफेक्ट नहीं है। हर देश प्रयास कर रहा है अपने को इम्प्रूव करने को। आप अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका के अंदर कितनी सोशल टेंशन है, इश्यूज है। ओके, कोई कंट्री ले लीजिए आप, हमारे अंदर भी टेंशन है, हम उनको ओवरकम कर रहे हैं, उनके साथ जूझ के हम आगे चल रहे हैं। हम पाकिस्तान से ये कहना चाहते हैं, जो मेरे स्टील पैनलिस्ट में जो बातें कर रहे हैं, आप भी अपने देश के अंदर देखो, आपके देश के अंदर भी बहुत इम्परफेक्शंस हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए। हम अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। हम ये नहीं क्लेम करते कि हम 100% गोल्ड स्टैंडर्ड है, और ना ही आप हैं। हम प्रयास कर रहे हैं टुवर्ड्स अच्छापन। आप भी अपने देश के अंदर अपने लोगों के साथ अच्छेपन की तरफ जाइए, दैट्स ऑल। कोएग्जिस्ट कीजिए। आप हमारे गरेबान में क्यों झांक रहे हैं? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जितना हो सके अपने देश के अंदर जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कश्मीर में जो इश्यूज है, यस, हाँ, डेफिनेटली यस, कश्मीर में बहुत लोग हैं जो परेशान है, उन्हें लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करने का। आप भी कीजिए। आपके देश के अंदर भी तो इतने सिचुएशन, आपके देश के अंदर बलूचिस्तान अलग चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान अलग चल रहा है, आपके यहाँ तहरीक तालिबान है। ओके, आप उनसे जूझिए,
आप अपने देश को रोबस्ट बनाइए, हम अपने देश को कर रहे हैं। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे जाते हो इधर भारत की तरफ देखकर? ओके, आपको जो करना आप कीजिए, अपने देश के अंदर कीजिए, बट हाँ, हमारे देश के अंदर हमारे बॉर्डर्स के थ्रू आप आतंक एक्सपोर्ट ना कीजिए। दैट इज द ओनली थिंग वी वांट फ्रॉम यू। बिल्कुल रविंद्र Okay. साहब, और इसी बात की उम्मीद भारत भी लगातार करता रहा है। पाकिस्तानी लोगों की और पाकिस्तानी आवाम की अगर मदद भारत ने की तो इसी उम्मीद के साथ कि वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। उमर अल्ताफ, चूंकि बात वहाँ की स्थिति की हो रही थी, आपसे इससे पहले भी चर्चा में हमने वहाँ किस तरह का आपातकाल है, आपातकाल घोषित कर दिया गया है, इस समय वहाँ किन किन चीज़ों की कमी है, और चूंकि हमारे बीच जो टॉक्स है, बायलैटरल टॉक्स है, वो शुरुआत से भी होता रहा, तो क्या वो अहम चीज़ें हैं जिसको पाकिस्तानी सरकार को ध्यान में रखनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है? देखें जी, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस तो काफ़ी चल रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, और पाकिस्तान को बहुत से दोस्त ममालिक और फॉरेन कंट्रीज़ ने भी मदद की, ऑफर्स की हैं और काफ़ी अमाउंट प्लेज किया है। देखिए, पाकिस्तानी कौम खुद भी अपनी जो पाकिस्तान में जो रिसोर्सफुल लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो खुद भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हम इस मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर इस पर काबू पा लेंगे। और अगर भारत मदद करता है तो ठीक है, वरना नहीं भी करेगा तो हालात, कोई भारत से पाकिस्तान इमदाद तो मांग नहीं रहा, ना कोई भीख मांग रहा है, ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगर भारत सरकार को टर्म्स एक्सेप्टेबल हुई तो ठीक है, वरना गुजारा तो चल जाएगा। मुश्किल है, पहले भी आती रही है मुश्किलात, उनका हल निकलता रहा है, मगर मोदी जी की भी एक बेहतर आई है जहाँ उन्होंने भी कंडोल किया है लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी पाकिस्तान में। तो देखिए, ऐसी अगर अच्छी शुरुआत बिल्कुल, आपकी मुश्किलें ज़रूर दूर होगी, हम यही आशा कर रहे हैं। उमर अल्ताफ, अजीम बट चूँकि आप बहुत सारे इंसिडेंसेस की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री साहब हैं वो भी अब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, वहाँ के आवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द हम विशेष कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो पहले खिलाफ रहते थे भारत सरकार के, वो भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, और आप इंसिडेंसेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे, मोदी सरकार में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो पलटफेर की रणनीति है पाकिस्तान की, वो कब ठीक होगी? क्योंकि हम तो मदद कर देंगे सर, लेकिन आपकी तरफ से पहल कब होगी? नहीं, बिल्कुल, मोदी साहब की तारीफ तो हम भी कर रहे हैं। मैं भी एक और चैनल पे बैठा था, उधर भी मैंने यही बात की है कि मोदी साहब ने जो ट्वीट की है और जिस हवाले से वो आगे आए हैं, इसके अंदर कोई जो है वो नहीं है कि हम जो है उनकी तारीफ करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन असल मसला पता है क्या होता है? असल मसला होता है मीडिया ट्रायल का, जो आप लोग करते हैं। शायद बेचारे सर, आपके चैनल्स पे तो मीडिया ट्रायल होता ही नहीं है, मतलब, लेकिन आप आगे यहाँ पर मीडिया ट्रायल स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम तो घुसना ही नहीं चाहते हैं कि अजीम जी, हम आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, और मीडिया ट्रायल की आप बात कर रहे हो तो मुझे लगता है पाकिस्तानी मीडिया में जितना ज्यादा ट्रायल भारत को लेकर के होता है, वो हम चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क में मीडिया में कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है भारत की राजनीति को लेके। मोहतरमा, आपके यहाँ पर तमाम चैनल के ऊपर डेली होते हैं, और मैं ही बैठता हूँ उनमें, या मेरे जैसे 2 4 5 लोग और हैं। फिर भी आप तथ्य ऐसे रख नहीं पाते जिस पर आपको आप ऐसे तथ्य ऐसे काउंटर्स कर ही नहीं पाते कि आपको सही। चैनल पे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कभी भी पाकिस्तान के चैनल्स में प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, ना पैनलिस्ट को बुलाया जाता है। ये हिंदुस्तान में ही होता है कि डेली बेसिस के ऊपर आपने तो सर, पत्रकार तो फ्री होता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस तो होते हैं, वो भारत के हो या पाकिस्तान के हो। तो हम आपसे गुजारिश यही करेंगे कि अगली बार आप जब भी पैनल का हिस्सा बने तो कम से कम आतंकवाद को लेकर के झूठी बात ना करें, आप फिर सही बात कहें। आप ये ना कहें कि जम्मू कश्मीर में हमारी आवाम हमारी वजह से परेशान है। आप अपने आतंकवाद को एक्सेप्ट कीजिए, आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपने कुलभूषण यादव भेजा था। सर, ये बात हमें कहने की जरूरत नहीं, ये भारत पाकिस्तान, आप अभिनंदन भेजा था और हमने उसको मार के अजीम गिराया था। अजीम भट्ट साहब, आप जो बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल अग्री हो जाती अगर ऐसा होता। भारत ही नहीं, भारत ही नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अच्छा, आप ये बताइए, यूएस में पाकिस्तानियों को लेकर के क्या परेशानी है? ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मैं आपकी बात मान जाऊंगी अजीम भट्ट साहब, मैं कह रही हूँ कि यूएस में क्यों पाकिस्तानी लोगों को जाने में दिक्कत होती है? चलिए, अगर भारत, आप कह रहे हैं कि भारत आतंकवाद फैला रहा है, अगर आप ये कह रहे हैं तो क्यों भारतीयों को दिक्कत नहीं होती, पाकिस्तानियों को क्यों दिक्कत होती है? आप तो पैनल का हिस्सा होते हैं। हम कमजोर लोग हैं, हमारे से प्रोपोगंडा होता नहीं है, आपका प्रोपोगंडा मजबूत है। यानी आप ये कहना चाहते हैं भारत ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ देश भर प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान निहत्था बेकसूर है। दुनिया भर में चला रहा है जी, दुनिया भर में चलाता है। डिसइंफो लैब आप ही की थी, डिसइंफो
इन्फो लैब आपकी थी, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में ट्विटर फेक अकाउंट्स पकड़े गए थे। सर मुझे तो लग रहा है मीडिया ट्रायल का सबसे अहम हिस्सा पाकिस्तान और बलोचिस्तान के अंदर मुझे अजीम भट्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल का सबसे बड़ा हिस्सा आप ही रहते हैं, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि दुनिया भर पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें रच रहा है, पूरी दुनिया में साजिश रची जा रही है। आप खुद एक पत्रकार होते हुए मैं ये मान के चलती हूँ कि आप एक स्वतंत्र पत्रकार होंगे। दे रही हैं आप, आर्गुमेंट कर रही हैं आप, सबूत नहीं दे रही। मैं सबूत दे रहा हूँ, कुलभूषण यादव हमारे पास है, सबूत आपके पास क्या है? तो ठीक है सर, अगली बार जब आप इस पैनल का हिस्सा होंगे हम चाहेंगे कि आप जरूर सबूत पेश करें, तो हम भारत 24 पे सबसे पहले पूरी दुनिया को दिखाएंगे सर। हम आपकी बात का समर्थन करेंगे अगर आप सबूत लेकर आते हैं। तो अगली बार आप आएंगे सर तो सिर्फ माइक, और मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ माइक के साथ ना आए, हम चाहेंगे कि आप तथ्य के साथ आए। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कुलभूषण अजीम भट्ट, हम चाहेंगे आप तथ्य के साथ आए। इसके आगे मैं इस ट्रायल, आप जो ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस पर सिवाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। देखो, मैं ये बताना चाहूँगा अपने जो गेस्टों को पाकिस्तान से, आज के 100 जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं वो 80 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और इसी प्रकार से फाइनेंशियल एसेट टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में डाला। भारत ने तो नहीं डाला, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। अब सुने, मैं नहीं बोला आपको उसमें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, ऐड कर लें। हाँ नहीं, एक बार आप सुन लें, आपके सामने नहीं मैं बोला, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए आप बात पहुंचता। इसी प्रकार से आज आपके हालात देखें इंटर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, 10,000 से 20,000 यूथ मिसिंग है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, सिंध वाले लोग अपने अलग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, आपके खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और कहीं ना कहीं गिलगित पाकिस्तान जो है वो भारत में मिलेगा। आप आतंकवाद का सारा नहीं तो आपकी प्रॉब्लम है। आप अंदर देखें, आपको ये देखना चाहिए कि भारत नहीं कर रहा है, ये तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी आ रहे हैं, तो भारत तो कुछ नहीं कर रहा, भारत तो आपको सीधा दिखा रहा है। आपको समझना चाहिए, दुनिया में अगर आप आतंकवाद के आगे कंट्रोल करेंगे तो फायदा आपको है, भारत को नहीं है। भारत को समझ आप यहाँ से अंदाजा करेंगे आप लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी में। यही बताऊंगा, आपके पास आईएसआईएस का चीफ बैठा हुआ है, आतंकवाद आपको खा लेगा, और आप बातें कर रहे हैं हमें जो सांप पाले थे दूसरे को डसने के लिए, आज वो सांप आपको काट हमने नहीं सांप पाले हैं। आप क्या आप तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, आप पंजाब में क्या कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप टूटने के कगार पे रहेंगे, आतंकवाद का सारा जब तक देते रहेंगे आपका बड़ा मुश्किल है। आपके पास 10,000 के करीब आतंकवादी क्यों बिठा रखे, आपको समझना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद आपको भी खा जाएगा। आतंकवाद किसी के लिए अच्छा नहीं है, पर जो बात है अभी जो हुआ है फ्लड, मैं ये कहता हूँ फ्लड के अंदर भारत को खुले दिल से पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कि क्या मिलना है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, इतने लोगों में मुश्किलात है, वहाँ पर हमें जो भी मदद कर सकते हैं भारत को खुले दिल से मदद करनी चाहिए। मुझे पूरी विश्वास है मोदी गवर्नमेंट इसको ध्यान देगी, क्योंकि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। अवाम टू अवाम भारत और पाकिस्तान के लोग सेम हैं, प्यार मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। जो बात बता रहे थे कि जो क्रिकेट का मैच हुआ वो मुजाहरा दिखाता है कि दोनों के बीच में अवाम के अंदर कितना प्यार मोहब्बत है, उसको बरकरार रखें। आतंकवाद बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं मैं नहीं चलेगा काम। हम एक भारत और पाकिस्तान जो देश है क्यों नहीं मिलके एक अच्छा नमूना दे, जैसे कि दूसरे देश अपना ट्रेड बढ़ाएं। हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं भट्ट साहब, लेकिन आपको ये समझना जरूरी होगा कि जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, आप जिस मीडिया ट्रायल की बात भारत के अंदर कर रहे हैं वो आपके यहाँ कितना है ये आप समझिएगा। रविंदर सचदेव साहब, आपका रुख जरूर करना चाहेंगे, चूँकि ये मामला जिस तरीके से अब और आगे बढ़ता जा रहा है, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि आगे भारत को पाकिस्तान के साथ इन टॉक्स में क्या वो अहम चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए, कौन से वो MOUs हैं जो कि आप जानकारी इस बात की रखते हैं कि वो MOUs कभी ब्रीच ना हो, ऐसे कौन से कदम भारत सरकार उठाए? देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं क्विकली। एक तो जो मीडिया ट्रायल की बात कर रहे थे ना हमारे कोलीग पाकिस्तान से, मैं कहूँगा देखिए कम्युनिकेशन में न्यूज़ में क्या होता है, बैड न्यूज़ मेक्स न्यूज़, गुड न्यूज़ कोई न्यूज़ नहीं होती है, राइट? आप जानते हैं, यूरो कम्युनिकेशन गाय। सो होता क्या है, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन क्राइसिस हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, ओसामा बिन लादेन पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, वो तो पाकिस्तान इज मेकिंग द न्यूज़,
वो इसलिए आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेटली द नेगेटिव न्यूज़ व्हिच कैरीज द साइकिल। तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा खबरों में भारत में इन टर्म्स ऑफ दैट्स वन। सेकेंडली गोइंग फॉरवर्ड, यस, जैसे आप कह रहे हैं शिखा जी, मेरे विचार से जैसे जनरल सुभाष ने कहा, एक एलिमेंट तो यस डेफिनेटली मदद इज सेपरेट देन ट्रेड। जी ठीक है ना, मदद, ह्यूमैनिटेरियन मदद एक एलिमेंट है, एक बैगेज मान लीजिए, और ट्रेड खोलना और उसको आगे ले जाना दूसरी चीज है। नॉट टॉकिंग ऑफ द एमओयूज, और हमें पता है ये सुधरेंगे नहीं शायद, बट हमें ठीक है आगे सर। के लिए, पिछला छोड़िए, आगे के लिए चलिए, अगर हम ट्रेड खोलते हैं कुछ, बिल्कुल आप सचदेव हमें क्या साहब, कमिटमेंट देंगे कि बिल्कुल आप मैं बिल्कुल आपकी बातों को समझ रही हूँ और समर्थन भी कर रही हूँ, और चूंकि वक्त मेरे पास सर थोड़ा सा कम है, एक लंबी चर्चा हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तान से जो पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे थे उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल भारत 24 पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए भारत 24।